एक समय में एक महान राजा अपने बुद्धिमता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्हें जब यह एहसास हुआ कि उन्हें अब अपने पद से सेवा मुक्त होना चाहिए, तब तुरंत ही उन्होंने नए राजा के चयन का घोषणा कर दिया। उनके राज्य में इस घोषणा को लेकर काफी सरगर्मी थी। राजा के अनुसार किसी भी राज्य के राजा को राज्य का सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति होना चाहिए कि राज्य सुरक्षित रह सके। राजा के इस फैसले ने सभी को बहुत ही अचंभित किया, क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक उत्तराधिकारी को राज्य न देते हुए राज्य से किसी अन्य योग्य व्यक्ति का चयन करने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के सभी युवकों को एक साथ अपने राज दरबार में बुलाया। राजा ने सबको एक बीज दिया और कहा, यह खास बीज है। राजा ने घोषणा किया, मैं चाहता हूं आप सभी इसको बोएं और इसका ख्याल रखें। 1 साल के बाद आपके पास बीज का जो भी स्वरूप हो उसे लेकर आएंगे। उसके पश्चात मैं राज्य के नए राजा का घोषणा करूंगा। सभी युवक अपना बीज लेकर राजदरबार से चले गए और बीज बोकर उसको खींचने लगे। राज्य भर में सभी लोगों के बीच अपने बीज को लेकर काफी उत्साह और चर्चा का माहौल बना रहता था। दूसरी तरफ एक नौजवान ऐसा भी था जिसका बीज महीनों बाद भी अंकुरित नहीं हुआ। इसको लेकर वो काफी परेशान व दुखी रहता था। उस युवक ने प्रतिदिन नियम से उस बीज को पानी दिया, फिर भी वह अंकुरित न हो पाया। 1 साल बीत गया। राजा ने सभी को अपने दरबार में उस बीज के स्वरूप को लाने की घोषणा करवाई। वह युवक जिसका बीज अंकुरित नहीं हो पाया था, वह वापस दरबार में नहीं जाना चाहता था, परंतु उन्होंने हिम्मत किया और उसकी मां ने भी उनको समझाया। इस प्रकार सभी युवकों के साथ वह भी राजा के दरबार में जा पहुंचे। सभी युवक जब एकत्रित हुए हैं तो राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने पाया कि कुछ युवकों के हाथ में फल थे, कुछ युवकों के हाथ में फूल थे, परंतु एक नौजवान के हाथ में कुछ भी नहीं था और उसका मुट्ठी बंद था। राजा ने उसे सामने आने को कहा और उससे कुछ नहीं लाने का वजह पूछा। उसने हिम्मत कर राजा को सभी हाल बताया। राजा थोड़ी देर के लिए मौन हुए। तुरंत ही राजा ने घोषणा की, तुम ही राज्य के अगले राजा बनोगे। दरबार में उपस्थित सभी को अचंभित देख राजा ने कहा, मैंने सभी युवकों को एक बीज दिया था और उसे बोकर, उसे पानी से सींचकर और उस बीज को 1 साल के बाद वापस लाने के लिए कहा था, जबकि किसी को पता ही नहीं था कि मैंने जो बीज दिलवाया था वह उबला हुआ था। ऐसे बीज का अंकुरित होना संभव नहीं है। राज्य के सभी युवक यहाँ मौजूद है और केवल इसी युवक ने ईमानदारी दिखाई और हिम्मत करते हुए दिए गए बीज को उसी अवस्था में मेरे सामने प्रस्तुत करने का साहस किया। इसीलिए यही युवक राज्य के राजा बनने के योग्य है।